स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में शेखावटी मिशन 100 क्लास 10th की जो बुकलेट आई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें से हम आपको हिंदी मीडियम की सामाजिक विज्ञान किताब का अध्याय 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने की संभावनाएं हैं। तो देखिए, औद्योगिकरण का युग ये हमारा अध्याय 4 है। इसमें से कुल 4 अंक के प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 1 अंक का होगा और एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जो कि 3 अंक का हो सकता है। तो देखिए, हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? उत्तर है जेम्स हारग्रीव्स ने। दूसरा प्रश्न है, भारत में सन 1854 में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? मुंबई में। बंगाल में पहली जूट मिल स्थापित हुई 1855 में। दो जादूगर चित्र में अलादीन किसका प्रतीक है? पूरब और अतीत का। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी कौन थे? सेठ हुकुमचंद। इंग्लैंड में सबसे पहले किस दशक में कारखाने खुले? 1730 दशक में। 1840 के दशक तक ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे? सूती और कपास उद्योग। 8वां प्रश्न है, 19वीं सदी में जिस देश में कामगारों की कमी थी वह था अमेरिका। 1811 और 12 में भारत के कुल निर्यात में सूती माल का हिस्सा 33% था, जो 1850-51 में घटकर कितना रह गया था? 3%। जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया 1912 में। अब देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न, बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरी का जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई? बाजार में श्रम की प्रचुरता से मजदूरों का जीवन बहुत प्रभावित हुआ। काम पाने के लिए गांवों से बड़ी संख्या में मजदूर शहरों में आने लगे। रोजगार चाहने वाले बहुत से लोगों को कई सप्ताहों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। वे पुलों के नीचे निजी तथा विधि विभाग द्वारा संचालित रेल बसेरों में रहते थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में जॉबर्स की भूमिका का वर्णन कीजिए, अथवा जॉबर कौन होते थे, उनके कार्यों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, जॉबर उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक व्यक्ति रखते थे जो जॉबर कहलाता था। जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। जॉबर के कार्य, वह अपने गांवों से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था और मुसीबत में पैसे से मदद करता था। बाद में जॉबर मदद के बदले पैसे व तोहफों की मांग करने लगे और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे। अगला है, आदि औद्योगिकीकरण क्या है? भारतीय बुनकरों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार नियंत्रण स्थापित किया? उत्तर है, आदि औद्योगिकीकरण का अर्थ इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले के औद्योगिक उत्पादन को आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। आदि औद्योगिकरण काल में औद्योगिक बाजार के लिए उत्पादन कारखानों की बजाय घरों पर हाथों से निर्मित किए जाते थे। भारतीय बुनकरों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमाश्ता कहा जाता था। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी। जिन बुनकरों द्वारा कंपनी से कर्ज लिया जाता था, उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमाश्ता को ही देना पड़ता था, उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। अगला है, ब्रिटिश औद्योगिकरण के कारण भारतीय बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, अथवा 19वीं शताब्दी में भारतीय बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? 19वीं शताब्दी में भारतीय बुनकरों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। बुनकरों का निर्यात बाजार नष्ट हो रहा था और स्थानीय बाजार सिकुड़ रहा था। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयात किए गए
कपास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1850 के दशक तक देश के अधिकांश बुनकर प्रदेशों में गरीबी व बेरोजगारी फैल गई थी। 1860 के दशक में अमेरिका में गृह युद्ध आरंभ होने पर भारतीय बुनकरों के लिए कच्चा माल मिलना अत्यंत कठिन हो गया। उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। इस स्थिति में बुनकरों के लिए जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया और 19वीं सदी के अंत में भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीज़ों से भर गए थे। तो देखिए, इस वीडियो में हमने अध्याय 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।